नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। हम आज बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो कि भारत और ओमान के बीच होगा। अभी हुआ नहीं है। भारत और ओमान के बीच शीघ्र ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो एक बार हम लोग ओमान के बारे में देख लेते हैं कि ओमान कहाँ पे है। देखिए, पहले टॉपिक क्या है। भारत व ओमान के बीच होने वाला एफटीए, मुक्त व्यापार समझौता। ये टॉपिक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। एक बार देखते हैं ओमान कहाँ पे है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ओमान दिखाई देगा, ये ओमान। और ये क्या है, इंडिया, भारत। तो ओमान है, ओमान की राजधानी आपको देखेगा मस्कट। राजधानी क्या है, मस्कट। कहाँ पे है ये, यहाँ पे दिखेगा आपको, मस्कट इसकी राजधानी है। जो ओमान है, ये अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ओमान कहाँ पे है, अरब प्रायद्वीप में स्थित देश है। पुनः ओमान जो है, बोलेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक मेंबर है। इसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अर्थात खाड़ी सहयोग परिषद। तो ओमान के बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले एकत्रित करना जरूरी होगा कि ओमान है कहाँ पे। ओमान है अरब प्रायद्वीप में। कई कई क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा अरब प्रायद्वीप में शामिल नहीं है। तो ओमान भी अरब प्रायद्वीप में है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक मेंबर है। ये शब्द आ रहा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब इसको भी थोड़ा देखेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए इसकी जनसंख्या कितनी है ओमान की। ओमान की पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है इसकी, ऑलमोस्ट 47 लाख जनसंख्या है। ओनली लाख है, मतलब 50 लाख भी नहीं है। तो 1 करोड़ तो बहुत दूर हो गया। इसकी जनसंख्या ओनली 47 लाख है। इसमें भी भारतीय कितना रहते हैं, कितना इंडियन रह रहे हैं ओमान में। भारतीय लोग ओमान में रहते हैं, बोलेंगे 5,17,000 के आसपास। मतलब 5,17,000 इंडियन अभी भी ओमान में रह रहे हैं। जो ओमान है, खाड़ी का देश है। भारत और ओमान के बीच जो संबंध है वो अभी से नहीं है, 5,000 साल का संबंध है। ये 5,000 साल का एक रिलेशन है भारत और ओमान के बीच। हमेशा से ट्रेड है, मधुर संबंध भी रहा है। अभी भी 5,17,000 इंडियन रह रहे हैं। जो ओमान है, इसकी जीडीपी कितनी है, 108 बिलियन डॉलर। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम 21,000 डॉलर। भारत से काफी अधिक है पर कैपिटा इनकम, लेकिन जीडीपी में बहुत कम है अभी भी। भारत और ओमान के बीच टोटल ट्रेड कितना का है, कुल व्यापार। कुल व्यापार भारत व ओमान कितना बोलेंगे, ओनली 10 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड है। ज्यादा का तो ट्रेड नहीं है, लेकिन 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो थोड़ा सा फैक्ट एक बार फिर देख लीजिए। ओमान भारत के बीच का संबंध जो है अभी से नहीं है, 5,000 साल से है। ओमान की राजधानी है मस्कट। ये आपको यहाँ दिखेगा, अरब सागर के तट के पास। और राजधानी मस्कट हो गया, अरब प्रायद्वीप में स्थित है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का एक मेंबर है। पुनः ओमान की जनसंख्या 47 लाख है। कितने परसेंट भारतीय रह रहे हैं, सॉरी, कितनी जनसंख्या है भारतीय है, तो 5,17,000 भारतीय रह रहे हैं। इसकी कुल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका, तो 10% से अधिक है। 5,000 साल का संबंध है। जीडीपी कितनी ओमान की, 108 बिलियन डॉलर की जीडीपी है।
प्रति व्यक्ति इनकम $21,000 है ओमान का, भारत से काफ़ी अधिक है। दोनों के बीच $10 बिलियन का ट्रेड है। इंडिया और ओमान के बीच $10 बिलियन का ट्रेड है। अब इसके बीच होना क्या है, इसके बीच होना है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अर्थात किन देशों के बीच होना है, आपको जल्दी न्यूज मिल जाएगा। ओमान और भारत के बीच है, अभी हुआ नहीं है। एक बार इस शब्द को देखते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, इसमें शामिल देश कौन कौन से, खाड़ियों का देश बोला जाता है इसे। इसमें शामिल देश देखिए, ये जो पूरा इलाका है खाड़ी का देश कहलाता है, फारस की खाड़ी के आसपास ये पूरा फारस की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी से जो भी देश हैं जुड़े हुए, टच करने वाले, उसे बोला जाता है कि खाड़ी के देश हैं। इसमें अधिकतर भारतीय अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे। तेल के लिए जाना जाता है पूरा का पूरा इलाका। तो इसमें है कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे बोलते हैं, और ओमान। ये देश आपको मिलेंगे। जो अरब फारस की खाड़ी है और अरब सागर इसके बीच कहीं से, ये वाला देखिए, इसमें टच करने वाले देश, यहाँ पे अधिकतर इंडियन रह रहे हैं। पेट्रोल के लिए जाना जाता है। इंटरनेशनल मामले में हमेशा से तेल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तेल का दाम बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं। ओपेक अलग चीज है, ये जब भी नाम सुनेंगे, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ये पेट्रोल के एक्सपोर्टर कंट्री हैं। उन कंट्रियों को लिया जाता है इसमें जो तेल का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन खाड़ी के देश में ये देश शामिल है। तो ओपेक अलग है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अलग है। बात करते हैं एक बार जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए फ्री ट्रेड में होता क्या है कि दो देशों के बीच होता है, ए देश और बी देश, दो देश है, मानता हूँ कोई एक देश है और ये पुनः एक और देश है, इनके बीच का ट्रेड। तो ट्रेड में आने वाली कोई बाधा, ट्रेड में क्या क्या शामिल होगी, वस्तु और सेवा। तो वस्तु है, सेवा है, इसका ट्रेड हो रहा है। एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगा तो दूसरी कंट्री क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। आयात और निर्यात। तो आयात निर्यात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिवर का ट्रेड हो रहा है इन दो देशों के बीच में, एक भेज रहा है तो एक ले रहा है, एक दे रहा है। इसमें आने वाली कोई भी बाधा को समाप्त करना ताकि ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो। किस तरीके की बाधा रहती है, कोई भी टैक्स, जिसको टैरिफ बोला जाता है, तो टैरिफ। इसके बाद है कोटा, अगर मात्रा है, कोई किसी तरीके का मात्रा हो या सब्सिडीज हो, इन सब को और तरीके से कानून प्रशासन को भी समाप्त करना कि बाधा ना आए, कानून को आसान करना। देखिए टैरिफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये कोटा कर देना, ये सब्सिडीज, मात्रात्मक प्रतिबंध भी है, मात्रा तो है ही है, मात्रात्मक प्रतिबंध। अब ये देश एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, मान लेता हूँ बी कंट्री है, ये ज्यादा एक्सपोर्ट ए कंट्री को करना चाहता है, तो सब्सिडीज भी देता है अपने बहुत सारे प्रोडक्टों को कि अपने देश में तो सस्ता हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो और इसको बेचा जाए ए कंट्री में और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। मतलब ये वस्तु बेच रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको रुपया दे रहा है। पुनः स्थिति उल्टा भी हो सकती है, ये ले लेते हैं कि ये अधिक बेचे वस्तु या सेवा और ये क्या करे, वस्तु या सेवा कम बेचे। तो दोनों शामिल है, ओनली ऐसा नहीं है कि वस्तु शामिल होगा, वस्तु और सेवा दोनों के मामले में ट्रेड में जो भी बाधाएं हैं, टैरिफ है, कम कर दे। तो किसी भी तरीके से एक कंट्री, मान लेता हूँ कि ये 5% टैक्स लगा रहा है और ये कंट्री, मतलब ए लगा रहा है 5% का टैक्स, बी लगा रहा है 10% का टैक्स ए पे। तो एक का तो टैक्स अधिक है 10%। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई टैक्स नहीं, टैक्स ही जीरो कर दिया जाए ताकि आराम से बेचिए। सब्सिडीज है नहीं, सब्सिडीज भी जीरो कर दिया जाए।
इस तरीके से व्यापार ज़्यादा हो सकता है, दोनों को प्रॉफिट होगा। इंटरनेशनल लेवल पे टैरिफ से संबंधित मात्रा, कोटा, सब्सिडीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओवरऑल व्यापार बढ़ाने के लिए है। एक बार भारत के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं क्या है। देखिए, भारत के बारे में कुछ फैक्ट फ्री ट्रेड को लेके। भारत का एफटीए, जो भारत का एफटीए है, या तो देश के साथ है या तो रीजन के साथ है, मतलब क्षेत्र के साथ भी है और साथ साथ में देश के साथ भी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में करेंगे आप, एक साइड सार्क है और दूसरे साइड आसियान कंट्री है। देश में काफी सारे देश है, कुल मिला के 13। जो भारत का 13 या तो कंट्री रीजन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओवरऑल 13 अभी तक हो चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या लिखना है एफटीए में। सार्क है, साउथ एशिया का रीजन है पूरा, जो वो भारत और प्रायद्वीप में रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो, ये पूरा का इलाका जो है आपका, ये कहलाता है, इसमें ये भी शामिल है सार्क। आसियान भारत का एक पड़ोसी, ये पूरा आसियान कहलाता है, इसमें फिलीपींस भी शामिल है। ये पूरा क्या करेंगे, ये चीन को छोड़ के ये कर लीजिए आप आसियान। इसमें 10 देश हैं। आसियान में ओवरऑल कितने देश हैं, 10 देश हैं और एक न्यूली जुड़ा है। इधर देखिए, सार्क में जो है साउथ एशिया वाला पोर्शन है, हिमालय से लेके बंगाल की खाड़ी और आपका अरब सागर से टच करते हुए कंट्री भी। लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर साउथ की बात करें, सार्क में पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा तो है, लेकिन इसको हटा दिया गया सार्क से। देखिए, सार्क ही ब्लॉक जो भी है, ये अभी नस्ता नाबूद है। तो सार्क के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को आप हटा के चलेंगे। ये हो गए दो बेल्ट। फिर क्षेत्र के बाद आता है देश, कौन कौन से देश है। जापान के साथ है, कोरिया, मॉरिशस, इसके साथ साथ जो अभी न्यूली हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई, और इसके साथ में आपका हुआ है कनाडा के साथ। ये हैं आपके। एक बार फिर से थोड़ा देख लीजिए, भारत का जो सार्क में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आसियान ब्लॉक के साथ 2 रीजन है, क्षेत्र हैं। बाकी ये पार्टिकुलर कंट्री है जिनके साथ भारत का हुआ है। इसमें से न्यूली है ये ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरिशस, अभी पिछले 3 साल के अंदर में हुए हैं। तो खाड़ी देश में 2 हो गए। खाड़ी देश में अब होने वाले हैं 2 देश, एक तो यूएई है और ओमान। तो भारत अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है, नया नया रणनीति बना रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है व्यापार के लिए। ज़्यादा कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, इंपोर्ट भी करना चाह रहा है। अर्थात जो पोटेंशियल क्षमता है भारत की एक्सट्रीम लेवल पे, उसका भारत दोहन करना चाहता है और उसे फ्री ट्रेड मार दिखाई दे रहा है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की भूमिका धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। तो भारत अलग अलग कंट्री के साथ तीव्र गति से कर रहा है, आगे भी जो करने वाला है नेक्स्ट में, ये शायद इसी समय हो सकते हैं इलेक्शन से पहले। एक तो ब्रिटेन के साथ है और इसके साथ में यूरोप जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके साथ करने वाला है। यूरोप यूनियन के साथ नहीं, यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन है और ब्रिटेन के साथ भी जल्दी कर लेगा। देखिए, भारत जो था आरसीपीई, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप, इसमें 2019 में भारत बाहर आ गया था। आरसीपी, आरसीपी क्या था, इसमें आसियान कंट्री तो शामिल थे, प्लस चीन जैसा देश भी शामिल था। तो आसियान तो थे और चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसे भी देश थे। लेकिन भारत आरसीपी का मेंबर नहीं बना, आरसीपी से 2019 में बाहर आ गया, क्योंकि चीन का प्रभाव था आरसीपी पे।
तो रीजनल कम्प्रिहेंसिव है भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए है, देशों के बीच में एक ब्लॉक है। ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रशांत महासागर के देश के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी को टच करने वाले देश हैं वो भी शामिल है। अर्थात आसियान के साथ साथ बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे राष्ट्र भी शामिल हैं जो आसियान के फ्री ट्रेड मेंबर है। लेकिन भारत आरसीपी का मेंबर नहीं बना, सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है इसे। ओवरऑल भारत अपना स्ट्रेटजी बना रहा है, व्यापार करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो इसमें ओमान के साथ भी कर रहा है। आगे देखना है कि 10 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो कितने बिलियन होता है। अब इसमें एक फैक्ट समझ लीजिए कि ओमान से आता क्या है भारत के पास, इसे नोट करिएगा आप। जो ओमान है, ओमान से भारत को क्या आता है, पेट्रोल आता है, क्योंकि ओमान खाड़ी का देश है, पेट्रोल मिलते हैं, प्लस यूरिया आता है। दो चीज आ रहे हैं, पेट्रोल और यूरिया। जो भी खाड़ी के देश हैं वो पेट्रोल से संपन्न कंट्री हैं, इसलिए पेट्रोल तो प्रथम नंबर पर का प्रोडक्ट होता है जो भारत को भेजते हैं। और भारत इस देश को क्या बेचता है, तो मशीनरी, उपकरण है, जेम्स है, ज्वेलरी है, ये बेचता है भारत। ओमान सरप्लस में है ट्रेड का। अभी देखना है कि 10 बिलियन डॉलर आगे कितना बिलियन डॉलर में जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और भारत को क्या क्या लाभ होता है। खाड़ी देशों के साथ भारत का लगातार रिश्ता मजबूत हो रहा है। जब भी आप देखे थे कि यूएई में सबसे बड़ी मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, तो अरब राष्ट्रों में जो खाड़ी है इसकी प्रमुख भूमिका है। भारत के साथ संबंध सुधरने से अरब जगत में भी भारत का ट्रेड बढ़ेगा, साथ साथ अफ्रीकी कंटिनेंट में भी एक पकड़ होगी और यूरोप देशों में भी। ओवरऑल आज का यही वीडियो है, फिर मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए टू डू वाइज के साथ।